स्वागत है आपका सिटी पोस्ट लाइव में। मैं हूं मुस्कान। एक और गोपाल खेमका हत्याकांड का मामला जब बिहार में आया था, उसके बाद चंदन मिश्रा हत्याकांड का मामला सामने आया था, तो इसको देखते हुए पुलिस में हेरफेर हो रही है। वो क्या है पूरा मामला, इस पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ मौजूद है चीफ एडिटर श्रीकांत प्रत्युष। सर, अब क्या हो रहा है? देखिए, बिहार में तो अपराध बढ़ा ही है। राजधानी पटना में भी अपराधियों का मनोबल बहुत हाई है और 16 तारीख को एक बड़े कारोबारी गोपाल खेमका की हत्या कर दी गई और उसके परिजनों ने आरोप लगाया पुलिस पर लापरवाही का, क्योंकि हत्या के बाद सूचना देने के बावजूद पुलिस 2 घंटे बाद पहुंची थी। तो उस समय तो लोगों में आक्रोश था ही पुलिस के खिलाफ। दूसरे दिन पारस हॉस्पिटल में घुस करके जिस तरह से चंदन मिश्रा गैंगस्टर की हत्या हुई, उसने तो पूरे बिहार को हिला कर रख दिया और सुशासन को लेकर सवाल उठने लगे कि भाई अपराधी इतने बेखौफ हो गए हैं कि ताबड़तोड़ हत्याओं को अंजाम दे रहे हैं, कहीं व्यापारी को उड़ा रहे हैं तो कहीं हॉस्पिटल में घुसकर सरेआम शूट आउट को अंजाम दे रहे हैं। तो पुलिस के लिए बहुत बड़ी चुनौती थी। हालांकि पुलिस ने दोनों मामलों में बहुत तेजी से अनुसंधान को आगे बढ़ाया और जो भी शूटर शामिल थे, चाहे गोपाल खेमका हत्याकांड हो या फिर चंदन गैंगस्टर की हत्या का मामला, सारे शूटर पकड़े जा चुके हैं। केवल पारस के अभी 2 शूटर बाकी नहीं हाथ आए हैं, बाकी सब आ चुके हैं। पारस के शूटरों के साथ भी इनकाउंटर हुआ आरा में। 3 लोगों को गोली लगी, 3 शूटरों को, वो घायल हैं, एक का पैर भी कटने वाला है। और एक शूटर जो गोपाल खेमका हत्याकांड का था, एक ही था शूटर वहाँ, तो शूटर तो गिरफ्तार हो गया है, लेकिन उसको हथियार सप्लाई करने वाला जो था अपराधी, राजा शायद उसका नाम था, उसको पुलिस ने मार गिराया। उनकी मां ने बोला था कि फर्जी एनकाउंटर। हाँ ठीक है, आरोप लगा है, लेकिन कहने से, आरोप लगाने से फर्जी एनकाउंटर नहीं हो जाएगा, उसको साबित करना पड़ेगा। तो पुलिस लगातार एक्शन में है, कार्रवाई तो हो रही है। लेकिन अब जो खबर आ रही है कि कल, जैसा कि हमने चलाया था, कि पटना को शांत करने के लिए, पटना गैंग ऑफ पटना को ठिकाने लगाने के लिए पटना एसएसपी की मांग पर पुलिस मुख्यालय ने उनके मनपसंद थानेदारों को बिहार के विभिन्न जिलों से बुलाकर दे दिया है। 11 इंस्पेक्टर आए हैं, बड़े खूंखार हैं। मतलब अलग अलग जिला के इंस्पेक्टर को बुलाया गया है पटना के लिए, क्राइम कंट्रोल करने के लिए। बहुत रोबीले और बहुत रंगदार, बहुत दमदार इंस्पेक्टर हैं, जिनके नाम से ही अपराधी भाग खड़े होते हैं या उनकी पतलूनें गिली हो जाती हैं। तो उन 11 चुनिंदा इंस्पेक्टरों को पटना में बुला लिया गया है। अभी उनकी पोस्टिंग हुई नहीं है, हो सकता है कि आज ही हो जाए, क्योंकि इस बीच पटना के 5 थानेदार लाइन हाजिर कर दिए गए हैं। तो जब गांधी मैदान में खेमका की हत्या हुई थी, तो थानेदार को भी एसएसपी ने लापरवाही का दोषी पाया था और उनको सस्पेंड कर दिया था। अब खबर आ रही कि पटना के 5 थानेदार लाइन हाजिर कर दिए गए हैं। फिर बहोर के थाना प्रभारी अब्दुल हलीम को हटा दिया गया है। कंकड़बाग के थानादार मुकेश कुमार को हटाया गया है। सुल्तानगंज के थानेदार मनोज कुमार को भी पुलिस लाइन भेज दिया गया है। चौक थाने के दुष्यंत कुमार और बेउर थाने के अमरेंद्र कुमार को भी संटिंग में डाल दिया गया है कि जाइए आराम करिए, आप अपराध कंट्रोल नहीं कर सकते, अपराधियों से नहीं लड़ सकते, तो जाइए खाना खाकर पुलिस लाइन में सोइए। तो अब एसएसपी और एकदम बिल्कुल बर्दाश्त करने के मूड में नहीं है। बढ़ते अपराध को देखते हुए पेंडिंग केसेज को सॉल्व नहीं होने को लेकर ये 5 थानेदार नपे हैं। तो पुलिस अब कोई भी लापरवाही बरतने को नहीं जा रही है। और कई थानेदार ऐसे हैं जो अभी निशाने पर हैं, उन पर भी गाज गिरने वाली है। और 11 थानेदार जो दूसरे जिलों से बुलाए गए हैं, उनको बहुत जल्द जिम्मेवारी मिलने वाली है। तो मैं आपको बता दूं कि 18 दिन में पटना में करीब 14 हत्याएं हुई हैं पटना जिले में, और 11 दिन में 13 पुलिस अधिकारियों पर गाज भी गिरी है। ऐसा नहीं है कि केवल अपराधियों के खिलाफ पुलिस एक्शन ले रही है। जो एक्शन अपराधियों के खिलाफ नहीं ले पा रहे हैं, जो अपराधियों को रोकने में नाकाम रहे हैं, उनके खिलाफ भी कार्रवाई हुई है। और मैं आपको बता दूं कि 7 डीएसपी और 5 थानेदार पटना से हटाए गए हैं। 7 डीएसपी और 5 थानेदार, गोपाल खेमका और ये पारस शूट आउट के बाद, तो बड़ी कार्रवाई है। और दूसरी बात मैं बता दूं आपको कि पारस हॉस्पिटल में जो और गोपाल खेमका कांड के बाद 18 जुलाई को 22 में से 7 डीएसपी हटाए गए थे। 22 में से 7 डीएसपी हटा दिए गए थे पटना के। और
7 में से 6 डीएसपी को कोई पोस्टिंग ही नहीं मिली है, वो वेट कर रहे हैं कि कहाँ पोस्टिंग होगी, तो ऐसे ही बैठे रहिए। सस्पेंशन जैसा हो गया। जो निकम्मे हैं क्या करेंगे, तो उनको वेटिंग फॉर पोस्टिंग में डाल दिया गया है। और एक ही डीएसपी है जिसने अच्छा काम किया था, वो दीघा का लॉ एंड ऑर्डर डीएसपी, उनको एसटीएफ में नई जिम्मेवारी सौंपी गई है। तो जो अच्छा काम कर रहा है पुलिस वाला, उसको एसएसपी और पुलिस मुख्यालय इनाम भी दे रहे हैं, अच्छी पोस्टिंग दे रहे हैं, बड़ी जिम्मेवारी दे रहे हैं। लेकिन जो निकम्मे हैं उनको ठिकाने भी लगा रहे हैं। तो ये बहुत बड़ा परिवर्तन हुआ है। और आपको मैं बता दूं कि 16 जुलाई को गांधी मैदान थानेदार को एसएसपी ने बताया था कि वो सस्पेंड कर दिया था, और शुक्रवार को उसके बाद 55 डीएसपी का एक साथ तबादला हुआ है। आपको पता ही है, शुक्रवार को हुआ था, आज रविवार है ना, 2 दिन पहले 55 डीएसपी का एक साथ तबादला हुआ, उसके पहले 40 डीएसपी का एक साथ तबादला हुआ था। तो ये अपराध को कंट्रोल करने के लिए ही हुआ था। लेकिन जब अपराध कंट्रोल नहीं हुआ, पुलिस ने जिस पर भरोसा किया था, जिन अधिकारियों पर, भरोसे पर खरे नहीं उतरे, तो फिर 55 डीएसपी का तबादला हो गया। और सबसे मजेदार बात यह है कि 55 में से 22 की पटना में पोस्टिंग हुई है। तो पटना तो राजधानी है, पटना से ही पूरे देश में मैसेज जाना है, पूरे बिहार में मैसेज जाना है। तो पटना में किसी भी कीमत पर अपराध बर्दाश्त करने को तैयार नहीं है प्रशासन। तो जो भैया थानेदार हो, डीएसपी हो, संभल जाओ। यहाँ तक कि क्योंकि अब एसएसपी छोड़ने वाले नहीं हैं, अब सबका क्लास लगा रहे हो, केवल अपराधियों के पीछे नहीं पड़े हैं, अपनी ही पुलिस फोर्स के पीछे एसएसपी पड़ गए हैं, और उसका असर दिख रहा है। काफी अहम कदम है सर, इतना जो हत्याकांड हो रहा है इसको रोकने के लिए अगर ऐसे स्टेप लिए जा रहे हैं, डीएसपी कोई छोटा पोस्ट नहीं होता है, और डीएसपी को हटाया जा रहा है, तो काफी बड़ा स्टेप हुआ ये। बिल्कुल, पीरबोहर और सुल्तानगंज और कई जगहों पर पुलिस की खास नज़र है, कंकड़बाग में, बेऊर में, जहाँ पर अपराध ज़्यादा होता है। और सबसे बड़ी बात है कि अपराध करके अपराधी मेरिन ड्राइव का इस्तेमाल करते हैं भागने के लिए। जी। जब गोपाल खेमका की हत्या हुई थी, तब भी अपराधी उसी मेरिन ड्राइव से होकर सोनपुर भागे थे। और इस बार जो हत्या हुई है, उसके दूसरे दिन पशुपति पारस हॉस्पिटल में, उसके शूटर भी मेरिन ड्राइव के जरिए ही भागे थे बंगाल। तो मेरिन ड्राइव बहुत आसान हो गया ना उससे कहीं भी भागना, क्योंकि शहर में जाइए तो ट्रैफिक में फंसिएगा, पकड़े जाइएगा। लेकिन मेरिन ड्राइव ऐसा है जहाँ जिसको पकड़िए फुर्र हो जाइए। तो अपराधी मेरिन ड्राइव का इस्तेमाल कर रहे हैं भागने के लिए। तो मेरिन ड्राइव पर सुरक्षा बढ़ा दी गई है। और हम लोगों ने तो खबर दिखाई थी कि भाई पटना में इतना क्राइम हो रहा है, पुलिस कहीं दिखाई नहीं दे रही है मेरिन ड्राइव पर रात में। तो पुलिस ने संज्ञान लिया है, और मेरिन ड्राइव पर 14 जो पुलिस चेक पोस्ट हैं, उस पर पुलिस वालों को तैनात कर दिया गया है, हर वाहनों की चेकिंग हो रही है। तो एसएसपी, पटना एसएसपी अब किसी को छोड़ने के मूड में नहीं है। और कुंदन कृष्ण बैठे हुए हैं पुलिस मुख्यालय में, वो तो एंटी क्रिमिनल के लिए ही जाने जाते हैं। तो इस बार वो छोड़ेंगे नहीं, अपराध जितना करना था कर लिया, और पुलिस वालों को जितना आराम करना था कर लिया। अब पुलिस वालों की का आराम हराम है, और अपराधियों की खैर नहीं है। तो आप सुन रहे थे, इस खबर में हमने आपको पूरी अपडेट दी है, और आगे की खबरों में ऐसी अपडेट करते रहेंगे। फिलहाल इस खबर में इतना ही। आगे की खबरों के लिए बने रहे हमारे साथ। धन्यवाद।